Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today we will discuss its example number 3. So the example is calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid. Formula आपको given है CH3COOH in 75 gram of benzene. क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है मोलालिटी. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला. मोलालिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा? स्मॉल m से. सो मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट. ये ध्यान रखना है बेटा, यहां पर सॉल्यूशन नहीं है. मोलालिटी और मोलारिटी में कंफ्यूज नहीं होना है. ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में? इन किलोग्राम्स. जनरली हम जो रिएक्शंस करते हैं बेटा उनमें मास ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम्स में लेते हैं, लेकिन जब आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है तो सॉल्वेंट का मास आप लेंगे किलोग्राम्स में. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये किलोग्राम्स में होना चाहिए. क्लियर? चलो, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता चल गया. अब यहां पर देखो, सबसे पहले निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो यहां पर सॉल्यूट कौन है बेटा? इथेनोइक एसिड. कितना दिया है आपको? 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH. ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? इसका मोलर मास चाहिए होगा, क्योंकि आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां पर निकालेंगे मोलर मास ऑफ CH3COOH. कितना हो जाएगा बेटा? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1. अब इन सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 60. सो इट विल बी 60 ग्राम्स पर मोल. अब क्या करना है? अब आपको यहां निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. कितना आएगा बेटा? इसको कैलकुलेट करो. ये हो जाएगा गिवन मास विच इज 2.5 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल. सिंपल सी कैलकुलेशन है, ग्राम से ग्राम कैंसिल. 2.5 डिवाइड बाय 60 कितना आया बेटा? ये आ जाएगा 0.0417 मोल. और क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट. आप किस में निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं किलोग्राम्स में. कैसे करेंगे बेटा? आपको दिया है 75 ग्राम्स. 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स. तो 1 ग्राम में कितने केजी हुए बेटा? 1 डिवाइड बाय 1000 केजीज. तो 75 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे बेटा? यहां से 1 ग्राम हटाएंगे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1/1000 से, या फिर हम सीधा कहेंगे कि 75 को डिवाइड किया 1000 से और ये हो जाएगा केजी. क्लियर? अब क्या करना है बेटा? इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है. तो करेंगे यहां पर मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं? 0.0417 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज 75 डिवाइड बाय 1000. तो ये 1000 चला गया यहां पर. ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 41.7 डिवाइड बाय 75. यहां पर यूनिट्स भी लिख लेंगे साथ साथ. ऊपर क्या था बेटा? मोल, और नीचे क्या था? केजी. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा बेटा 0.556 और यूनिट क्या हुई? मोल पर केजी. ठीक, ये आ गया आपका आंसर. मोलालिटी कैलकुलेट करनी थी. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन. देखो यहां पर कहां से स्टार्टिंग की आपने? मोलर मास निकाला C2H4O2. ये C2H4O2 कहां से आया बेटा? आपको तो CH3COH गिवन है. उसी को आपने क्या किया है? सारे एटम्स को एक जगह लिख लिया है. 2 कार्बन है तो C2, टोटल हाइड्रोजन है 4 तो H4 एंड टोटल ऑक्सीजन है 2 तो O2. इससे क्या हुआ? आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो गई. आएगा कितना? 60 ग्राम पर मोल. फिर आपने निकाले इसके मोल्स 2.5 डिवाइड बाय 60. तो ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स. उसके बाद क्या किया बेटा? मास ऑफ बेंजीन, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला आपने किलोग्राम्स में. 75 डिवाइड बाय 1000. तो ये हुआ 75 इंटू 10 टू द पावर -3. अब क्या किया? मोलालिटी निकाली C2H4O2 की. फॉर्मूला लिखा मोल्स ऑफ C2H4O2 डिवाइड बाय किलोग्राम्स ऑफ बेंजीन. राइट, वैल्यूज पुट कर दी बेटा, कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आएगा 0.556 मोल पर केजी. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.